हेलो बच्चों। तो पता है आजकल हर एक स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या पता है कि सर पढ़ाई कैसे करें। आप भी जानते हैं कि पढ़ाई एक दिन का चीज नहीं है। पढ़ाई आपको कंसिस्टेंसी के साथ मन में स्थिरता लाने के साथ करना पड़ता है। आजकल बच्चों के कॉमनली चीज क्या देखते हैं पता है, जब कभी जोश में आता है तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा एकदम खूब पढ़ता है, जो बात है। बट उस 10-10 घंटे 12-12 घंटा पढ़ने के बाद वो सप्ताह सप्ताह भर सोता है, क्या उसको पढ़ाई का सही तरीका कहा जा सकता है? नहीं। बच्चों, आप भी जानते हैं, 2 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, 4 घंटा ही पढ़िए, 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना ही पढ़िए उतना रेगुलर पढ़िए। समझ रहे हैं? रेगुलर पढ़िए, और रेगुलर वे में पढ़ने से हमें क्या होता है, किसी काम के प्रति मन में एक स्थिरता आता है, गंभीरता आता है, जिसको आप कंसिस्टेंसी बोलते हैं। काम के प्रति फोकस करना होता है। और जो बच्चे काम के प्रति फोकस करेंगे, एक ही चीज को बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो समझते हैं ना, तो वो चीज उस बच्चे का अपना हो जाएगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी में आजकल बच्चे कुछ ऐसे सीन देखते हैं, सो देखते हैं उसको एकदम याद रहता है, और उस सीन को देखने के लिए वो उस मूवी को बार बार देखता है, और इतना बार देखता है कि उसको हर एक लाइन उसका याद हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपने उस मूवी को जब देख रहा था, तो उस मूवी को देखने में आपने अपना पूरा फोकस लगा दिया, कंसिस्टेंसी लगा दिया। उसी तरह से आप अगर अपने कॉपी को, बुक को अगर बार बार देखें, बार बार देखें, तो कहीं ना कहीं उसमें लिखा हुआ चीज पहली बार आपको क्या लगेगा, छोटा लगेगा, लेकिन बार बार जब देखिएगा ना, तो आपको वो छोटा लिखा हुआ चीज भी बड़ा दिखने लगता है। जैसे आप के बच्चे, मतलब आजकल जो बच्चे हैं क्रिकेटर में, देखते हैं ना विराट कोहली का कितना बड़ा फैन फॉलोअर सब रहता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन वो व्यक्ति अगर पहली बार विराट कोहली को देखता है तो उसको उतना याद नहीं रहेगा उसका फेस। लेकिन बताइए, उसके क्रिकेट देखता है और बार बार उसको जब देखता है, नहीं कहते सोया भी रहेगा ना, और सपनों में भी देखेगा ना, तो उसको पूरा ग्राफिक्स उसको समझ में आता है कि विराट कोहली ऐसा है, ऐसे खेलता है, इतना ऐसे बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है, जो भी है सारा चीज उसका बायोडाटा निकाल लेते हैं। क्योंकि उस समय आपने या आजकल के बच्चों ने उस पर क्या किया, पूरा फोकस लगा दिया। लेकिन ये बात भी सही है कि विराट कोहली या किसी का फैन बनने से आपका दिन थोड़ी चलेगा। आप उसका फैन बन रहे हैं, जिसका फायदा उसको मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए किसी का फैन मत बनिए, ऐसा बनिए कि आपका कोई फैन बने। समझ रहे हैं ना? तो काम के प्रति मेरा एक ही चीज है, जितना करें डेली करें, रेगुलर करें, और रिवीजन जो होता है ना, रिवीजन रिवीजन बार बार करना मस्टली है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक को आप आज पढ़ रहे हैं, आज आप उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये कैसे याद होगा। तो बच्चों, अगर मान लीजिए आज आपने पढ़ा और घर पे जाकर के उसको आप 10 मिनट पढ़ ली, तो जो आपके क्लास में मान लीजिए जो टीचर पढ़ाया उसका मान लीजिए 30% भी समझ में आया ना, घर पर जाकर उसको अगर आप 10 मिनट पढ़ लेते हैं, तो समझ रहे हैं ना, वो 30 से 50 हो जाएगा। फिर आप अगले सप्ताह में उसको 10 मिनट और पढ़ लीजिए, उसके अगले सप्ताह में और पढ़ लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, साल में 365 दिन होता है, और एक चैप्टर को अगर हम एक सप्ताह में भी एक दिन रिवीजन करते हैं, आप सोचिए 52 वीक होते हैं, कितने, 1 ईयर में। आप एक टॉपिक को, एक चैप्टर को कितना बार साल में 52 टाइम्स पढ़ लेते हैं, तो क्या कभी उसको भूल पाएंगे? नहीं ना। तो यही है, कंसिस्टेंसी है, गंभीरता है, उसके बाद डिसिप्लिन है अपने आप पे। आजकल बच्चे में ये भी होता है कि अगर कोई थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है ना, वो अपने आप डिसिप्लिन को भूल जाता है। पर बच्चों, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, बिना डिसिप्लिन का आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, अपने मन को एक किसी काम के प्रति फोकस बनाए रखें, और ये पढ़ाई का सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना? थैंक यू। और आगे अगले वीडियो में बोला जाएगा।